एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे तो 15% के बजाय उस टैक्स को 5% किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, जो कैश करेंगे, वो रेट वही होगा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अब मैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फिक्स इनकम अफराद, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और इस हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात का ऐलान करने की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराद ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद में भी नुमायां कमी वाक़या हुई है। यही वजह है कि शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जाए। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। ये 2 टियर होंगे। 1 से 17 ग्रेड तक एडहॉक, 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है, तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। नंबर 2, कुछ ऐसे इनके अलाउंसेज हैं जो कि काफ़ी सालों से फ्रोजन है या उनमें उनको डेफर किया गया, वो 6 के करीब है, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले यह है कि ड्यूटी स्टेशन जो बाहर सरकारी सफर और रात के क्याम के लिए जो एक डेली अलाउंस हम देते हैं, वो माइलेज अलाउंस भी उसका नाम है, उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। कई सालों से ये नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज, अलाउंस, ये जो डेपुटेशन पे आपको एडिशनल जिम्मेदारी मिलती है, वो भी काफ़ी सालों से 12,000 रुपये वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपये कर दिया जाए, उसमें भी 50% का इजाफा है। ऑर्डरली अलाउंस जो होता था 17,500, वो भी काफ़ी मदद से फ्रोजन है, उसको 25,000 रुपये किया जा रहा है। स्पेशल कन्वेंस जो डिसेबल्ड है, उनके एक स्पेशल कन्वेंस अलाउंस होता था, वो उसको 100% इजाफा करके 4,000 रुपये किया जा रहा है, वो पहले 2,000। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलिट्री, ये जो 7,000 रुपये था, इसको बढ़ाकर 14,000 रुपये किया जा रहा है। जो मजाज पेंशन का एक ड्राइवर अलाउंस होता था कि जो पेंशनर्स हैं उनको यानी एक ड्राइवर के लिeu में उनको जो रकम 14,000 मिलती थी, उसमें भी काफ़ी सालों से एडजस्टमेंट नहीं हुई, उसको 21,000 रुपये किया जा रहा है। अब मेन जो आइटम है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। इस पर भी मैं समझता हूं कि काबीना ने बड़ी सैर हासिल डिस्कशन डिबेट के बाद और माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए जितने हमें चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, क्योंकि जो सरकारी पेंशन है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, इनकी जो इजाफा हुआ है, ये टैक्सेबल में इनको ऐड होते हैं, यानी ये रेगुलर इनका प्रोसेस होता है। सरकारी पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, वो क्लीन जो अगर 100 रुपये मिल रही है, आप अगर 17% कहेंगे तो उनको 17 यानी 117 मिलना शुरू हो जाए। वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन महंगाई को सामने रखते हुए, उनकी मदद के लिए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन एक से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक से जो 16 है 35%, और 17 से 22 30%,
पेंशनर जो हैं जितने, उनकी 17.5% फ्लैट। इसी तरह जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जिसको मिनिमम वेज यानी कम उजरत, वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। 25,000 से बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, तो एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है बेनिफिट जो है, उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपए है। और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है, और उसको वो इंक्रीज करें। तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कंफर्म किया है, वो अपने लीगल कोडल प्रोसेस वो पूरे कर रहे हैं। वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इसी तरह मकरूज अफराद की बेवाओं की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले 2 अदवार के बजट 1999-2000 और 2017-18 में स्कीम्स का हमने इजरा किया था। माली साल 2023-24 के हवाले से ऐसी ही स्कीम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के लिए मुतारफ की जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, स्कीम की डिटेल अवेलेबल है। उसके तहत इन बेवाओं के 10 लाख तक के जो बकाया जात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। बहुत सामने हो गया भाई। जनाब स्पीकर, जो हमारी नेशनल सेविंग स्कीम्स है, आपको पता है कि शोहदा उनके बच्चों फैमिलीज के लिए एक शोहदा अकाउंट के नाम से एक डिपॉजिट, इसमें एक स्पेशल मुनाफा मिलता है, बेहतर दैन एवरेज मुनाफा जो होता है। इसकी जो हद है कि इसमें 50 लाख से ज्यादा उनकी फैमिली जो है वो शोहदा के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस 50 लाख की हद को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जा रहा है। और इसी तरह जो पेंशनर्स हैं वो कई इधर उधर भी आप देखेंगे, अभी भी आपको मिलेंगे आपके साथी जो पिछले कई सालों से पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट स्कीम जो होती है वो उसका इजरा किया गया मुद्दतों पहले। उसमें भी उसी यानी शोहदा अकाउंट की तरह उसमें भी जो डिपॉजिट कराने की हद है, क्योंकि अगेन उसमें स्पेशल मुनाफा मिलता है, ज्यादा मिलता है, 50 लाख रुपए थी, इसको भी बढ़ा के 75 लाख रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अपनी बजट तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं इस अमर का इआदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गयूर और रोशन ख्याल अवाम इस हकीकत से पूरी तरह रोशनास हो चुके हैं कि उनका असल दोस्त और खैर खा कौन है और मुल्क और कौम का दुश्मन और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब और अब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भरपूर तरीके से खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। मौजूदा मखलूक हुकूमत ने 14 माह के कलील अरसा में शदीद माली मुश्किलात और साजिशों के बावजूद अवाम दोस्त इकदाम उठाए हैं और मुल्क को सही मानों में डिफॉल्ट से बचाकर, क्राइसिस से निकालकर इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी की राह पर ले आए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में भी मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला और अब भी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुना और मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और पाकिस्तानी अवाम के सामने एक अवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश करने का मौका फराहम किया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 14 माह में पाकिस्तान ने गैर मामूली मुआशी चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन मेरा